जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रतिदिन आपके लिए आपकी क्लास को, अपनी एजुकेशन को, आपकी इस पढ़ाई को जानदार शानदार बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाएं प्यारे बच्चों, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जैसा कि आज हम पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 जो प्रश्नावली था, चैप्टर था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसका सारे क्वेश्चंस को एकदम सरल भाषा में उसको कवर किए। और आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 जो कि लेक्चर 5 रहने वाला है, इसके आज कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए, जिसमें फार्मूले, उन्हीं फार्मूले का प्रयोग होने वाला है जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक सिंपल से फार्मूले का प्रयोग होने वाला है जिसको हम लोग पहले भी कक्षा में पढ़ चुके हैं, पहले इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्यारे बच्चों, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास को शेयर करिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्लास को। इसके सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आकृति पे आधारित, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं ये जो दो पार्ट है वो कलरफुल पार्ट है ना। ये जो दो पार्ट है वो कलरफुल पार्ट है, छायांकित भाग है, और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें से क्या क्या दिया हुआ है। दो चीज दे रखा है, एक आपका PQ बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है ना। ये जो PQ जो है, ये PQ है कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और PR जो है ना, ये PR जो है आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और O वृत्त का केंद्र है। साथ में साथ क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि O जो है आपका वृत्त का क्या है, केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, ये जो O है वो वृत्त का आपका क्या है, केंद्र है। तो यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो थोड़ा सा आप सोचिए, तो ये जो छायांकित पार्ट है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। प्यारे बच्चों, यदि ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, क्या है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, यदि इसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है, प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो आधार गुना ऊंचाई से तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता है, जो कि OQ है, ये त्रिज्या है। और त्रिज्या जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले QR ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, है ना। आइए लिखते हैं, क्या दिया है। ठीक है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, केंद्र है ना। और क्या दे रखा है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, और PR बराबर आपका क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहां से एक थ्योरी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो अर्धवृत्त है, आप समझिएगा, ये अर्धवृत्त का जो व्यास है, ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, और व्यास जो है परिधि पे समकोण बनाती है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वृत्त के व्यास के द्वारा, है ना, किसी भी वृत्त में व्यास के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है ना, उसको वो कितना डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। ये 90 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्यूआर कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, तो यहां से ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं क्यूआर क्या होगा। उसके लिए देखिए एक स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे हम। कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, या फिर व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, ये भी लिख सकते हैं। अर्धवृत्त का कोण अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि एंगल QPR, एंगल QPR बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब जब एंगल QPR 90 डिग्री हो जाएगा तो PQR एक समकोण त्रिभुज है, अतः लिख सकते हैं, अतः PQR एक कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है ना। PQR जब एक समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यहां से लगा सकते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, है ना। QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ आपको दे रखा है, PQ 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस PR कितना है 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए तो थोड़ा, QR बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, है ना। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा रूट 625 और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर हमारा QR जो है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये अपना व्यास है ना, क्या है व्यास है। तो व्यास 25 सेंटीमीटर हो गया, यहां पे लिख सकते हैं, अतः वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने अभी क्या बताया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहां से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहां पे क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ बैठ जाने के कारण थोड़ी सी समस्या हो जाती है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, है ना। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला से πr² और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहां से पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, पाई का वैल्यू तो कुछ रखना है नहीं यहाँ पे, तो 22/7 रखेंगे। रेडियस आपका 25/2 है,
यानी 25/2 गुने 25/2, और नीचे में आपका बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 12 बार में, 12 में 7 से गुना करेंगे तो आपका 84 हो जाएगा, है ना। ये 2 से आप यहां से काट दीजिए 11 बार में, 11 हो जाएगा। लगभग ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 25 गुने 25 यानी कि 625। ये आपका हो जाएगा 625 गुने 11 और बटा कितना, 7 दूनी 14 और 14 दूना 28 हो जाएगा ये, और माइनस का 84। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा पर बच्चों, उसको हल करने के बाद हम 84 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 625 गुना 11 है ना, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 28 से। ये आपका लगभग आ जाएगा 245.53, है ना, और माइनस का क्या हो जाएगा 84, लगभग आपका आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। पाई स्क्वायर बटा 2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो बाकी बाक आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला ये था, बड़ा ही आसानी तरीके से इसको सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, 90 डिग्री कैसे हुआ, अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है उसके अनुसार ये 90 डिग्री हो गया। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। दूसरा भी क्वेश्चन भी उसी तरह से, इसमें भी छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये केंद्र है ना, ये क्या है, केंद्र है, और एक त्रिज्या आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो यहां से निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, है ना। दिया है क्या, दिया है सबसे पहले कैपिटल आर दे रखा है। कैपिटल आर कितना है, 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो छायांकित भाग है। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे दो त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ा त्रिज्यखंड बड़े वृत्त के लिए बड़ा त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड, और ये छोटे वृत्त के लिए छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है इस तरह से। यानी कहने का मतलब है कि यदि बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360 हो जाएगा। और उधर में भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, थीटा दोनों का सेम रहेगा, थीटा दोनों का सेम रहेगा, पाई भी सेम है, रेडियस चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पाई थीटा बटा 360 ये तो कॉमन हो गया क्योंकि सेम सेम है, बाकी बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस का आर स्क्वायर। बाकी वैल्यू रख देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, थीटा आपका 40 डिग्री है और बटा में 360 हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, है ना। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से ये 9 बार में कटेगा, 9 चौके 36, बचा क्या, बच गया आपका 22/9 में 7 से गुना कर देंगे तो ये आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे चलेगा, यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग नीचे क्लास इसको पढ़ते चले आ रहे हैं और उसी फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग हो गया। बचा क्या, 22/63 गुने 14 7 हो जाएगा तो 7 बचेगा, और सॉरी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। काट दीजिए, 7 ये 9 बार में कटेगा, 7 9 63 बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी लगभग 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बड़ा आसान था और वीवीआई क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, रेडियस 2 टो था, एक तो बड़ा और एक छोटा, 2 प्रकार का त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ा त्रिज्यखंड एक छोटा त्रिज्यखंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा लिए और जो बचा वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया, क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। इसको आप दशमलव में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में ये भी फिगर पे ही आधारित है, इसमें भी छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। याद करिए, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। आप देख रहे होंगे एबीसीडी एक प्रकार का वर्ग है। देखिए फिगर को थोड़ा हम रिक्रिएट करते हैं, रीजनरेट करते हैं। ये एक प्रकार का वर्ग है ना, कितना सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का। इस वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। और एपीडी, देखिए एपीडी इस तरह से ये एक प्रकार का अर्धवृत्त बन रहा है, और इधर में फिर बीपीसी एक प्रकार का अर्धवृत्त बन रहा है। देखिए एक अर्धवृत्त इस तरह से बन रहा है, तो 2 अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त है। तो छायांकित भाग, देखिए छायांकित भाग ये है। मतलब कहने का मतलब है कि इस फिगर को देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को यदि घटा लेंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए ये व्यास, है ना। और देखा जाए तो व्यास भी हमको चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या ही ना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यास है, तो व्यास तो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या भी यहां से निकल ही जाएगा।
7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्या क्या दिया हुआ दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है ना। एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा? दोनों अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा कितना? 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी पर बच्चों? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब छायांकित भाग, तो मैंने बताया वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बन जाएगा छायांकित भाग, निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है ना तो इसीलिए 2 से गुना किए, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर और 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 2। 2 से देखिए 2 यहाँ पे कट गया, भजा क्या? भुजा। भुजा कितना दिया है? 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्या है? ये सॉरी पाई r स्क्वायर, पाई तो 22/7 ले लिया जाए, 22/7 और रेडियस क्या होगा? रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर ही होगा लगभग 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या? 14 का स्क्वायर 196 और 22 से 7 154, इसको हल कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर लिए? घटा लिए, है ना। चलिए, तो आशा करते पर बच्चों ये भी आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग चलेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का है, देख सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है, जहां भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है ना। फिगर देख रहे होंगे तो फिगर देख के ये समझ में आ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक वृत्त है ना। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा तो छायांकित किया हुआ लगभग है ही, है ना। देखने से ये लग रहा है कि त्रिभुज भी पूरा छायांकित है, वृत्त भी पूरा छायांकित है। अच्छा, और पढ़ लेते क्वेश्चन को। ओ ए बी के शीर्ष को केंद्र माना गया है, ओ ए बी को ये इसको केंद्र माना गया है ना। ये जो ओ पॉइंट है इसको केंद्र माना गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तीय चाप खींचा गया है। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक जो है इसकी त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग निकलेगा। लेकिन
त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखिए ये वाला भी पार्ट आ जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये वाला पार्ट भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में आ जा रहा है, इसको अलग कलर से करते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में आ रहा है, और जब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पार्ट उस त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, तो डबल बार आ रहा है ना, तो एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और वो फिगर जो है त्रिज्यखंड के जैसा लग रहा है। किसके जैसा ये फिगर लग रहा है, देखिएगा, ये फिगर जो है आपका त्रिज्यखंड के जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है, त्रिज्यखंड के। यानी कहने का मतलब है कि वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक बार जोड़ेंगे और फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को जब घटा लेंगे तो बाकी का पूरा छायांकित भाग हमको निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट यदि जोड़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो दो बार उसमें ऐड हो जाएगा, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी। तो किसी भी एक पार्ट को एक ही बार ना ले सकते हैं, इसीलिए वहां से त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो आइए बारी बारी से इसको करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है OAB। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। OAB की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज है तो सभी 12 हो जाएंगे। और क्या दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या देखा कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको थीटा का भी जरूरत पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, तो ये कोण भी तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री ही तो हो जाएगा ना। तो वहां से थीटा हमको निकल के आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। थीटा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। देख लीजिए, थीटा निकल के आ गया 60 डिग्री। अब हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल में से अभी जैसा कि मैंने बताया त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो त्रिज्यखंड वाला पार्ट है दो बार ऐड हो रहा है, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी, तो कहीं ना कहीं उसको तो घटाना पड़ेगा तब मिलेगा। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² थीटा बटा में 360। रख देंगे मान बारी बारी से, √3 का ऐसे कुछ तो वैल्यू रखना नहीं है, √3 को √3 रहने दीजिए। 4 भुजा हमारा कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस आपका 6 है, तो 6 गुने 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 6 है, 6 गुने 6 और माइनस थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 60, और बटा में कितना हो जाएगा 360। 6 से 6 बार में कटे, 1 से 6 से 6 यहाँ पे कट गया, और इधर भी कटेगा, 4 3 जब आ रहा है यानी कि लगभग आ जाएगा 12 36 √3 प्लस, यहाँ पे भी आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, लगभग
प्लस मान लिए जाए यहां से हम 22/7 को कॉमन कर लेते इसमें, तो इसमें बच जाएगा आपका 36 और यहां से क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा आपका 6, लगभग 36√3 प्लस 22 गुने 30 बटा आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप यहां से चाहो तो √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं, अन्यथा ये आपका लगभग आंसर। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 36√3 प्लस 660 और बटा में 7, ये प्यारे बच्चों आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। 36√3 प्लस 660 बटा 7 सेंटीमीटर। आप इतना भी छोड़ेंगे फिर भी आपको पूरा का पूरा आंसर मिलेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। चाहो तो फिर इसको दशमलव बदल दिया, √3 का वैल्यू 1.732 रख करके और 36 से गुना करके दोनों को फिर जोड़ देंगे, वो भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, वृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़े और त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को क्या कर दिए, घटा दिए, तब जाके हमारा ये निकल के आया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको देखेंगे, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 भी बिल्कुल उसी तरह से, इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग छायांकित भाग पे ही आधारित है ना। कहता है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। देखिए, एक वर्ग का प्रत्येक कॉर्नर पे, देख रहे हैं, ये प्रत्येक कॉर्नर पे एक चतुर्थांश काटा गया है। यहां पे भी वर्ग के कॉर्नर पे, यहां पे भी, यहां पे भी और यहाँ, और खास करके ये बोला जा रहा है कि इस चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वो है ना, ये त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर, सब चतुर्थांश का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर वाला एक व्यास है। तो 2 सेंटीमीटर वाला व्यास जब है तो रेडियस इसका जाहिर सी बात है कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, काटा गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कहता वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये काटने के बाद, ये काटने के बाद, ये काटने और ये काटने और बीच में वृत्त को काटने के बाद जो शेष बच गया उसका, यानी ओवरऑल कहा जाए तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। वर्ग के चारों कॉर्नर पर 1-1 सेंटीमीटर के चतुर्थांश को काट लिया गया, फिर बीच में से वो वृत्त को काट लिया गया, तो बाकी जो एरिया बचा, बाकी एरिया यही सब है ना, बाकी एरिया देखिए यही सब है, तो इसके क्षेत्रफल को निकालना, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम उसको छायांकित भाग नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं। अब सोच के देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को और प्लस में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारा मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल। चतुर्थांश की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 2/2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग की भुजा 4 है ना, हम लोग डायरेक्ट यहां से छायांकित भाग निकालेंगे, वही निकालना है यहां पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे,
वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे? तो 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, क्या घटाएंगे? 4 गुने चतुर्थांश का। कितने चतुर्थांश है? 4 है ना, तो 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे और जो आएगा वही आपका शेष भाग कहिए या छायांकित भाग कहिए, एक ही चीज हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। 4 से 4 देखिए यहाँ पे कट गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 16 माइनस 2 गुना 22 बटा 7, और रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 22 दूनी 44 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको भिन्न के जोड़ कर लेंगे क्या हो जाएगा देख लीजिए एक बार। 7 16 सते 72 से 16 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 112 112 माइनस 44, तो क्या बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, और यहां से 10 में से 4 जाएगा 68, यानी कि 68 बटा 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं। 9 बार में 68 में 7 से भागा दे दीजिए, यानी लगभग 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन फिगर को आपको समझने की कोशिश करिए, आखिर फिगर में कहा क्या जा रहा है ना। क्षेत्रफल निकालना क्या है, किस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, वो आपको समझना है। यदि वो समझ गया तो फिर आपका काम हो गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना। 6 नंबर भी क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है। एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब जब त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया तो कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा, है ना। तो इस त्रिज्या को मिला दीजिए, यहां से ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, और एक त्रिज्या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर, और इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है। त्रिभुज एबीसी को छोड़कर, इस त्रिभुज को छोड़ करके, एबीसी को छोड़ करके जो डिजाइन बना गया है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, 3 डिजाइन बना है। जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो प्यारे बच्चों, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? एक तो ये करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए रेडियस, त्रिज्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन ये जो समबाहु त्रिभुज जो बीच में है, उस त्रिभुज में भुजा नहीं पता। यदि उस त्रिभुज का भुजा पता रहता तो काम हो सकता था, है ना। क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए तो त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या देखिए वो आपको दे रखा है, त्रिज्या कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। तब क्या करना पड़ेगा? तब थोड़ा दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाइए। अब देखिए क्या होगा। अब इस फिगर को, जिस फिगर को हम आपको ध्यान देने के लिए उसको देखना पड़ेगा, ओ इस फिगर को आप देखिए, जिस फिगर से हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, ये जो फिगर है एक तरह से देखा जाए तो ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कैसे बनता है? ये रेडियस, और इस रेडियस से ये जो काटा हुआ पार्ट, इसी को ना त्रिज्यखंड कहेंगे, और यहां से इसको मिला देंगे तो जीवा बन जाएगा। और ये जो छायांकित भाग जो हम कर रहे हैं, है ना,
ये जो छायांकित भाग है ये देखा जाए तो लघु वृत्तखंड है। क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो इस फिगर में भी इसको भी लघु वृत्तखंड कहेंगे, इसको भी लघु वृत्तखंड कहेंगे, इसको भी लघु वृत्तखंड कहेंगे। तो यदि हम तीनों लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दें तो हमारा ये डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो चूंकि वहां पे तो भुजा तो है नहीं कि हम निकाल सकते हैं, तो यहां से इस तरह से चला जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए थीटा। ये थीटा भी नहीं है। थीटा कितना डिग्री होगा? तो देखिए 3 गो त्रिज्यखंड बन रहा है। कितना त्रिज्यखंड बन रहा है? 3 त्रिज्यखंड। तो 3 त्रिज्यखंड बन रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, पूरा का पूरा लॉन्ग में 360 डिग्री। 3 त्रिज्यखंड तो 3 से भागा दे देंगे, तो थीटा जो हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। अब थीटा पता है, रेडियस पता है, तो हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो जो जो दिया हुआ है, लेकिन ये 32 सेंटीमीटर उसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं हल। दिया है वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर, है ना। वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। और उसके बाद और क्या दिया? 32 सेंटीमीटर वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या दे रखा है। थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा 360/3, यानी कि आपका हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, या फिर छायांकित नहीं तो सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल लिखिए। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या गो लघु वृत्तखंड है? 3 ठो, तो 3 गुने लघु वृत्तखंड कह दीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब तीनों लघु वृत्तखंड तो समान है, तो बार बार लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जोड़ने से बेहतर है कि एक बार लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल के 3 से गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 3। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्या लगा रहे हैं? फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या है? मान रखिए 3 पाई का वैल्यू, इसमें कुछ तो दिया हुआ है नहीं, तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। रेडियस कितना है? रेडियस आपका 32 है, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा 120 डिग्री और बटा में ये 360 हो जाएगा। -1/2 आर स्क्वायर, पुनः 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर। साइन 120 डिग्री, तो मैं बताया हूं साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इससे पहले आ चुका है, ठीक है। यहां से 120 से ये कटेगा 3 बार में। 32 स्क्वायर यहाँ पे, 32 स्क्वायर यहाँ पे, वंस अगेन 32 का स्क्वायर का कॉमन कर लीजिए, तो 3 गुने 32 का स्क्वायर, बचा क्या? 22, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 21, माइनस यहाँ पे देखिए 32 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचेगा √3 और बटा 2 दूनी 4। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये सेंटीमीटर आंसर। और नहीं तो आगे भी कर सकते हैं इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुने 32 का स्क्वायर, अंदर में भिन्न के जोड़ करिए, 21 और 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, है ना। 84, 21 से 4 84, और 4 22, यहाँ पे 88 हो जाएगा, और माइनस ये 4 से 21 बार में 21√3, 21√3, ये आपका हो जाएगा। इसको काट टूट भी कर सकते हैं, 3 से आप काटेंगे तो ये आपको 28 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको काट सकते हैं, 32 का स्क्वायर है तो यहाँ पे और काट सकते हैं, ठीक है। देखिए
क्या हो जाएगा 32 गुने 32। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं, ये बराबर 3 गुने 32 गुने 32। 3 से तो ये 28 कट गया, ये 4 से 7 बार में, 4 से 8 बार में, है ना। लगभग कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 256, 88 माइनस 21√3 और बटा में कितना हो जाएगा 7। लगभग ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कर बच्चों, आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो √3 का वैल्यू रख करके भी आप इसको हल कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बनने का तरीका आपका बिल्कुल ये है। इसको मैं शुरू में बताया, चाहते तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेते, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है नहीं और ना ही इसका भुजा पता है, तो उससे दिक्कत हो गया। ठीक है, चलिए तो बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन और आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा। 7 भी आकृति के जैसा, देखिए इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 14। एबीसीडी एक वर्ग है, क्या है एबीसीडी एक वर्ग है जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ना। इसकी भुजा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एबीसीडी को केंद्र मानकर, एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि प्रत्येक वृत्त तीनों शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए इस तरह से स्पर्श कर रहा है, देखिए ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, ये फिर ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, है ना, ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे इस तरह से स्पर्श कर रहा है, फिर ये इस तरह से स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श करने से ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको देखने से ये चतुर्थांश लग रहा होगा, क्या लग रहा है चतुर्थांश। तो यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश को घटा देंगे तो बीच वाला हिस्सा बचेगा, छायांकित भाग निकलेगा। तो सिंपल यही तरीका अपनाना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो चारों चतुर्थांश को क्षेत्रफल को निकालने का, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। और उसकी त्रिज्या भी हम लोग को पता है, त्रिज्या भी पता हो जाएगा। त्रिज्या कैसे पता होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा व्यास है, ये पूरा का पूरा वृत्त का क्या है व्यास है, तो ये आधा इसका यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या व्यास जब कितना, व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ठीक है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा देखा जाए तो यहां से 14 है, तो ये त्रिज्या आधा बनेगा ना, तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा आपका 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, है ना। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने बताया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश क्षेत्रफल घटा लेंगे, लिखेंगे छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू चतुर्थांश, चतुर्थांश होता है पाई आर स्क्वायर बटा, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। भुजा क्या है? तो भुजा अपना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, रेडियस 7 है, 7 इंटू 7, 7 7 कट जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 154, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका छायांकित भाग का क्या बीच वाला जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलिए 7 तक हम लोग देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक किए। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए प्यारे बच्चों, शेयर करिए, और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िए, ध्यान दीजिए। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।